शिखरपुर नामक गांव में काशीनाथ नामक कुम्हार रहता था। मिट्टी से मटके बनाकर आए हुए पैसों से अपना परिवार चलाता था। उसी गांव में भूषण नामक व्यापारी रहता था। वो गांव के जमींदार दशरथ का खेत किराए पर लेकर उसमें लगी मिट्टी को वो काशीनाथ को बेच दिया करता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन बैलगाड़ी में मिट्टी लेकर आए भूषण से काशीनाथ कहता है, साहब, अभी मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। अगर आप मिट्टी दे दें तो मैं मटकियां बनाऊंगा और उन्हें बेचकर आपको भुगतान कर दूंगा। ऐसा कहने पर, तो इसमें क्या बात है काशीनाथ, मटकियां बेचने के बाद ही मुझे पैसे दे देना आप। ऐसा कहने पर काशीनाथ ठीक है कहता है। मिट्टी काशीनाथ के घर के पास डालकर भूषण चला जाता है। काशीनाथ मिट्टी से मटकियां बनाने ही वाले थे कि उन्हें मिट्टी में एक छोटा सा पुराना थैला दिखा। जब उसे बाहर निकालकर देखा तो उसमें 5 हीरे चमक रहे थे। ये देखकर काशीनाथ बहुत प्रसन्न हुए कि मेरी परेशानियां अब दूर हो गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। इधर उधर से इस बात की जानकारी व्यापारी भूषण को हो गई। भूषण काशीनाथ के पास आकर कहता है, देखो काशीनाथ, मैंने सुना है तुम्हें हीरे मिले हैं। क्योंकि तुमने मेरी मिट्टी का भुगतान नहीं किया है तो अब तुम्हारे हीरे मेरे हुए। साहब, जब आप मुझे मिट्टी दिए थे तभी मैंने आपको बताया था कि मैं मटकियां बेचकर आपको पैसे दूंगा। आप राजी भी हो गए थे। अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सब मुझे नहीं मालूम है। अगर तुम मुझे हीरे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें पंचायत में घसीटूंगा। ऐसा कहकर गुस्से से वहाँ से चला गया। वो सीधे गांव में पंचायत प्रधान समरजीत के पास गए और बताया कि क्या हुआ था। काशीनाथ को वहाँ बुलाया गया। समरजीत बहुत प्रतिभाशाली था। उन्होंने अपनी बुद्धि से गांव की बहुत सी समस्याओं का समाधान किया। समरजीत काशीनाथ को देखते हुए, क्यों काशीनाथ, क्या ये सच है कि तुम्हें मिट्टी में हीरे मिले हैं? बोलो। साहब, जब भूषण मुझे मिट्टी बेच रहे थे तब मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उसी दिन भूषण से कहा कि मैं मटकियां बेचने के बाद ही आपके पैसे दे पाऊंगा। तब ये राजी हो गए थे और अब कहते हैं कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए इसलिए हीरे मेरे हैं। ये सब कहने के बाद, इस बात का पता चलने के बाद भूषण को खेत किराए पर दिए मालिक दशरथ को पता चलता है तो वो वहाँ पहुँच जाता है। दशरथ समरजीत को देख के कहता है, समरजीत जी, मैंने अपना खेत भूषण को किराए पर दिया था, लेकिन भूषण मुझे दिए हुए धन में से 2 सिक्के अमान्य हैं, इसलिए जो हीरे मिले हैं वो सिर्फ मेरे होंगे। समझ नहीं आता ये कैसी बातें कर रहे हैं। साहब, मैं दशरथ जी को किराए के पैसे देने के बाद बहुत बार मिला था, लेकिन कभी भी उन्होंने 2 अमान्य सिक्कों की बात नहीं की। ये दशरथ शातिर दिमाग से मेरे हीरों को चुराना चाहता है, इसलिए अब आपको ही मेरे पक्ष में न्याय करना होगा। ऐसा कहने पर दशरथ समरजीत से ऐसा कहता है, समरजीत जी, इस भूषण की दी हुई धन की पोटली बिना देखे ही रख ली, इसलिए मैंने उन अमान्य सिक्कों को देखा ही नहीं। इसलिए जब मुझे भूषण मिला था तो मैंने उन अमान्य सिक्कों के बारे में कुछ कहा ही नहीं। जब आज मैंने पोटली खोलकर देखा तो अमान्य सिक्के दिख गए। चूँकि मैं उस मिट्टी का असली मालिक हूँ जहाँ पर वो हीरे पाए गए थे, इसलिए ये हीरे मेरे हुए। ये खेत मेरे पूर्वजों की संपत्ति है, तो उससे मिला धन भी न्याय के अनुसार मुझे ही मिलना चाहिए। तो इसलिए आप मुझे मेरे हीरे दिलवाइए। इतना कहने के बाद भूषण को ऐसा लगा मानो भौंकती लोमड़ी पर ताड़ का फल गिर गया हो। हीरो के लिए काशीनाथ और भूषण लड़ रहे थे। बीच में जमींदार दशरथ भी आने के कारण इस समस्या को कैसे सुलझाना है ये सोचकर ऐसा कहते हैं, ये हीरे आप में से किसके होंगे ये मैं कल बताऊंगा। तब तक ये हीरे मेरे पास ही रहेंगे। आप अपने घर जाइए। ऐसा कहने पर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद बहुत सोचकर समरजीत जमींदार दशरथ के घर जाते हैं। आइए आइए, आप जैसे लोगों का हमारे घर में आना बड़ी बात है। ऐसा कहने पर समरजीत कहते हैं, दशरथ जी, मैंने यहाँ आने की खबर किसी को नहीं दी है। आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है जब आप मेरे पास आए
तो आपने अच्छा नाटक किया। तभी मुझे मालूम हुआ कि आपकी ये बात झूठ है कि भूषण ने आपको अमान्य सिक्के दिए थे। चलो हम दोनों एक समझौते पर आए। यदि मैं पंचायत में आपके पक्ष में बोलूं तो मुझे क्या दोगे? समरजीत के कहने के बाद मुझे डर था कि आप भूषण और काशीनाथ के पक्ष में निर्णय देंगे। मैं आपके साथ गलत नहीं करूंगा। अगर आप मेरी ओर से निर्णय करेंगे तो मैं आपको 2 हीरे भी दूंगा। ऐसा कहने पर समरजीत कहते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने कहा मैं आपके पक्ष में फैसला सुनाऊंगा, पर एक शर्त है। हम दोनों के बीच हुई ये बात हम एक दस्तावेज पर लिखेंगे। ऐसा कहने पर दशरथ एक क्षण के लिए झिझक गया और मन में ये सोचा, अगर ये दस्तावेज बाहर आ गए तो समरजीत की ही बदनामी होगी। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। ये सोचकर वो एक अप्रत्याशित दस्तावेज लिखने के लिए सहमत हो गया। उसके बाद समरजीत वहां से निकलकर सीधा व्यापारी भूषण के घर पहुंचे। भूषण से उन्होंने ऐसा कहा, मैं खेत के मालिक दशरथ के घर जाने के लिए निकला था, लेकिन पता नहीं क्यों वहां जाने की इच्छा ही नहीं हुई। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, आपसे कुछ बात करने के लिए। ऐसा कहने पर साहब, आप जैसे लोग मेरे घर में आए हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा कहने पर समरजीत कहने लगे, यदि मैं पंचायत में आपके पक्ष में बोलूं तो मुझे आप क्या देंगे? ऐसा कहने पर साहब, आप मुझे 5 हीरे देंगे तो मैं आपको उनमें से 2 हीरे दूंगा। उसके कहने के बाद समरजीत राजी होकर उससे कहते हैं, तो ये बात को हम एक दस्तावेज पर लिखेंगे। ऐसा कहने पर दशरथ की तरह भूषण को भी संदेह हुआ और उन्होंने सोचा कि इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा और दस्तावेज लिखकर उसने दे दिया। अब अंधेरा होने के कारण समरजीत घर लौट गया। अगले दिन सुबह समरजीत सीधा काशीनाथ के घर गया। समरजीत को देखकर काशीनाथ कहते हैं, साहब, आप मेरे घर आए, बहुत बड़ी बात है ये। ऐसा कहने के बाद तुम्हें कुछ बताना है। कल तुमने मुझे जो हीरे दिए थे उसे चोर चुरा के ले गए, वो बताने के लिए ही आया हूँ। गलती मुझसे हुई है तो निर्णय तुम्हारे पक्ष में ही रखूँगा। अगले दिन तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें उन हीरों के बराबर का धन दूंगा, समझ गए? ऐसा कहने के बाद अरे, ये क्या हो गया? आप न्यायपूर्वक बताइए, हीरे किसके हैं? उसके बाद ही मैं अपना निर्णय बताऊंगा। ऐसा कहने पर समरजीत कहते हैं, मुझे निष्पक्षता से न्याय करना है। तो वे 5 हीरे दशरथ के हैं, क्योंकि तुमने वो मिट्टी भूषण से ही उधार में ली थी। भूषण जमीन किराए से लेकर उसमें 2 सिक्के अमान्य दशरथ को दिए हैं। अब जमीन का असली हकदार दशरथ ही है, इसलिए उससे मिला धन भी दशरथ का ही है। ऐसा कहने पर साहब, कल आप पंचायत में दशरथ जी के पक्ष में ही निर्णय बताइए। हीरे वैसे भी चोरी हो गए हैं, उसके बदले आप दशरथ जी को कांच के टुकड़े दीजिए। उन्हें देखकर दशरथ जी आपसे सवाल करें तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि मैंने आपको वही दिए हैं। मैं भी मान लूंगा कि आपके पास पैसे हीरे बेचने पर ही आए हैं। ये कहने के बाद समरजीत ने काशीनाथ से कहा, देखो, तुम ऐसा करोगे तो सारे गांव वाले तुम्हें धोखेबाज कह के पुकारेंगे। कोई बात नहीं साहब, धर्मराज जैसे आप जबरदस्ती गलत निर्णय मत लेना। और वैसे भी मुझे लोग तो धोखेबाज कहते ही हैं। अभी तक आपने कोई गलत निर्णय नहीं लिया है। सुना है आप कभी गलत निर्णय लेते भी नहीं। मुझे जो कहना था कह दिया, आगे आपकी मर्जी। आपने अपनी ईमानदारी से मेरी आंखें खोल दी। आपने खुद को गुणवत्ता में अमीर, पैसे में गरीब साबित कर दिया। कल पंचायत में मिलते हैं। इतना कहकर वो वहां से चले गए। अगले दिन सब लोग पंचायत में सम्मिलित हो गए और इंतजार कर रहे थे कि समरजीत क्या कहेंगे। समरजीत इस तरह निर्णय बताना शुरू करते हैं, इन 5 हीरों के हकदार केवल काशीनाथ ही हैं और इसमें किसी भी प्रकार का कोई तर्क नहीं है। आपका धन्यवाद। अन्याय, धोखा हुआ है। ये आपकी गलत बात है। ये कहकर दशरथ और भूषण दोनों चिल्लाए, इसमें कोई धोखा नहीं है। भूषण ने जब दशरथ को पैसे दिए थे तो उसने बिना देखे पैसे घर में रख लिए, ये गलत बात है। जब उसमें अमान्य सिक्के हैं तो भूषण का सामना होने पर एक बार भी उसकी बात नहीं की।
और भूषण उधार देने के लिए राजी होकर ही काशीनाथ को मिट्टी बेची है। मटकियां बनाने के बाद किसी कारणवश वो मटकियां टूटने पर जिस तरह इसमें भूषण का कोई लेना देना नहीं, उसी तरह मिट्टी में मिले धन पर भी दशरथ और भूषण का कोई हक नहीं रहता। ये दोनों हीरे चुराने के लिए काशीनाथ से झगड़ा कर रहे हैं। उनके पक्ष में निर्णय लेने के लिए मेरे साथ समझौता भी किया था। ये सब कहने के बाद वो लोगों को वो दस्तावेज दिखाते हैं जो उन्होंने लिख कर दिए थे। वो दस्तावेज देखकर सारे लोग उनको भला बुरा कहने लगते हैं। वो दोनों शर्म से अपनी गलती मान लेते हैं। सबके जाने के बाद समरजीत वो 5 हीरे काशीनाथ को देते हुए, ये रंगीन पत्थर नहीं बल्कि असली हीरे हैं जो आपने मुझे दिए थे। सारी चीजें बताने के बाद काशीनाथ बहुत प्रसन्न हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास स्थित बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया हमें कमेंट रूप में बताइए। धन्यवाद।